if you want to improve your English communication, which is very very important, okay, if you want to improve your English communication, if you want to practice your English speaking, definitely you must join the Backbenchers Institute, that I will be helping you to improve your English communication. पिछले क्लास में मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज की क्लास में आपको क्वेश्चन टेक पढ़ाने वाला हूँ, कुछ ग्रामर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं या फिर कॉमन एग्जाम में भी आते हैं, या फिर जिसको हम अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, ओके, वो ग्रामर मैं आपको भी अपने इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्वेश्चन टैग। You know very well, question tag is very very important in our English subject and very important in our English language too. We often use क्वेश्चन टैग इन आर इंग्लिश कम्युनिकेशन, बट वी डोंट नोटिस दैट कि भाई क्वेश्चन टैग है कि क्या है ये, ओके। तो आज मैं आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों तरीके समझेंगे क्वेश्चन टैग को कैसे हम हिंदी में और इंग्लिश में कैसे यूज करें, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन टैग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। देखिए, क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन सेंटेंस दोनों में अंतर होता है। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्वेश्चन मार्क वाला है, वो यहाँ आया है तो इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ आया तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सेंटेंस और क्वेश्चन टैग दोनों अलग अलग होते हैं। अंतर क्या है दोनों में, ठीक है। क्वेश्चन सेंटेंस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और क्वेश्चन टैग जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ ही आते हैं कॉमा लगा करके, ठीक है। अभी समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, ठीक है। कोई यहाँ पर हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, आराम से पढ़िए, आराम से समझिए, अपना नोट बनाते रहिए, ठीक बात है। चलिए, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मैं दो सेंटेंस पढ़ रहा हूं, आप समझिएगा, ठीक है। क्या आपके पास कार है? मैंने पूछा क्या आपके पास कार है, क्या आपके पास मोबाइल फोन है, ओके। क्या आप मुझे जानते हैं? तो ये जब सेंटेंस है, ये सेंटेंस होता है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। और एक सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे देखिए, ओके, आपके पास कार है ना, तुम मुझे जानते हो ना, तुम पानी पीते हो ना, ओके, तुम रोज स्कूल जाते हो ना, तुम मेरे साथ जाओगे ना, ओके, तुम हमारे साथ घूमने गए थे ना। तो लास्ट लाइन में क्या आया, ना 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 ना, इस तरीके से, ओके। तुम यहां बैठोगे ना, ओके, हम इंग्लिश बोलेंगे ना। इस तरीके के सेंटेंस को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग, जहां पर हम लास्ट में ना लगाते हैं, ये होता है क्वेश्चन टैग। ये एक अफर्मेटिव और क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव का मिक्सचर है। तो पहला वाला सेंटेंस अफर्मेटिव और दूसरा वाला सेंटेंस क्या कहलाता है, आपका इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव को मिला के बनता है क्वेश्चन टैग। आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक बात है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। इसके कुछ रूल्स मैंने बनाए हुए हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नोट करना पड़ेगा, अगर आप नोट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, ओके, रूल नंबर 1 क्या कहता है, ये समझते हैं कि हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग, ओके। तो रूल नंबर 1 कहता है, मतलब पहला तरीका है बनाने का, देखिए यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। आराम से समझिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है और नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। फिर से पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वैसे स्ट्रक्चर की आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगी, स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले बनाने के लिए सेंटेंस, फिर उसके हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस तो ऑलरेडी दिए होंगे आपके एग्जाम में, क्वेश्चन में, तो हमको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट बस ऐड करना है। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव रहा तो नेगेटिव लगाना है हेल्पिंग वर्ब, अगर नेगेटिव रहा तो अफर्मेटिव लगाना है। बहुत शानदार, बहुत इजी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए सेंटेंस लिखा है, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है। अब इसमें कि यू हैव अ कार, हैव उसका हेल्पिंग वर्ब हो गया और यू हो गया उसका सब्जेक्ट। तो अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा नेगेटिव, तो हैवंट और यू कर दिए, खत्म, बन गया। तो हैवंट यू, हैवंट यू। आप बहुत सारे लोग फिर क्या करेंगे, थोड़े से नकल करेंगे कि सर हैवंट अच्छा सा हम हैव नॉट लगा देते हैं, तो हैव नॉट मत लगाइए, केवल हैवंट करिए, ठीक है ना। तो शॉर्ट फॉर्म ही लगाया जाता है, ठीक बात है। तो हैव यू कार, ओके, हैव यू अ कार, हैवंट यू, ठीक। यू आर नॉट अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं हो। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, जैसे कि यू आर नॉट अ डॉक्टर, ओके। अब इसमें क्या हो गया, आर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, आर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो अब यू हो जाएगा आपका क्या, सब्जेक्ट। तो आर यू इस तरीके से, आर यू इस तरीके से, ठीक है।
आगे मैं आपको प्रैक्टिस सेशन देने वाला हूँ, प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ 15 सेंटेंसेस का, तो बने रहिए, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जैसे कि ये देखिए, ओके। रूल नंबर 2, यदि किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड हो, अब भाई यदि किसी सेंटेंस में पहले से नेगेटिव वर्ड हो, जैसे नेगेटिव सेंटेंस का हम अफर्मेटिव तो बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंस क्या होते हैं ना, वो आपको नो उसमें नहीं दिखेगा या फिर नॉट नहीं दिखेगा, आपको समझना है कि वो नेगेटिव है कि नहीं है, तो ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड हो, उसका क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव होता है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, ओके, क्या हो गया, नेदर नॉर हो गया, नो हो गया, नॉट हो गया, ये तो आपको दिख रहा है कि नेगेटिव है, लेकिन नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, ओके, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली एक्सेट्रा, इस तरीके बहुत सारे से वर्ड होते हैं जो एक सेंटेंस में आते हैं और आपको लगता है कि अफर्मेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पास, ओके, अब इसमें तो कुछ कुछ में आपको पता चल जाएगा। वो वी हैव नो फ्रेंड्स, वी हैव नो फ्रेंड्स, सो वी हैव नो फ्रेंड्स, अब हैव उसका हो गया क्या, हेल्पिंग वर्ब, और वी हो जाता है उसका सब्जेक्ट, तो हमने लगा दिया हैव वी, ओके। दे हैव नथिंग टू से, उनके पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं कहने के लिए उनके पास, ठीक है। सो दे हैव नथिंग टू से, अब हैव हो गया हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब, और दे हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक बात है। देखिए वहां पर आई ड्रिंक हार्डली, मैं मुश्किल से ही पीता हूँ, या फिर मैं नहीं ही पीता हूँ, ठीक है ना, मैं मुश्किल से ही पीता हूँ या फिर मैं नहीं ही पीता हूँ। अब इसमें नहीं तो आपको दिख नहीं रहा है, जो हार्डली है वही नेगेटिव साउंड करता है, वही नेगेटिव सेंस है उसका, ठीक है ना, यही। अब देखिए, अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसका क्या है, आई विल, जो आई है वो आई विल हो जाए, तो यहाँ पास विल आई कर दिया हमने, क्या कहते हैं, विल आई, ओके, इस तरीके से विल आई, तो ये आपको समझना पड़ेगा, विल आई, इस तरीके से, ठीक है ना, लाइक दैट। आई होप यू गॉट इट, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं आया है आप मुझे कमेंट करेंगे या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट इट। चलिए तीसरा रूल समझते हैं और कैसा सेंटेंस आ सकता है हमारे एग्जाम में। वो है कि तीसरा नंबर का इस तरीके से सेंटेंस है कि अफर्मेटिव इम्परेटिव। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है इम्परेटिव सेंटेंस इसी यूट्यूब चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। इम्परेटिव सेंटेंस किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी को ऑर्डर देना, ठीक है ना, ओके, किसी को कमांड देना, ठीक है, कि वहां जा, यहाँ आ, ठीक है ना, ओके, एक्सेप्ट दिस चैलेंज, ड्रिंक वाटर, वट एवर, तो किसी को आदेश देना। अब जब हम किसी को आदेश देते हैं तो उसमें सब्जेक्ट आपको दिखता नहीं, ठीक है, लेकिन उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है यू। हम क्योंकि आदेश, ऑर्डर सेकंड पर्सन को देते हैं और सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होता है यू, ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे पॉइंट को, यू, ओके। चलिए, तो ओपन द डोर, डोर खोलो, दरवाजा खोलो, भाई दरवाजा खोलो, तो किसको बोल रहे हैं हम, किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं, और वो व्यक्ति सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होता है यू, ठीक है। तो ओपन द डोर, अब देखिए ओपन द डोर, तो हम क्या कहते हैं इसमें जो आपका, अच्छा मैं आगे बढ़ता हूं कि अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग तो अफर्मेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो देखिए आप बोलेंगे सर कि अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, अफर्मेटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग हम अफर्मेटिव भी रखेंगे और नेगेटिव भी रखेंगे, दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए ओपन द डोर, विल यू, और सेम ओपन द डोर, वांट यू, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। कॉल हिम, विल यू, और कॉल हिम, वांट यू, क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो हम नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस केवल और केवल नेगेटिव हो तो हम केवल और केवल अफर्मेटिव का ही यूज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव तो ऑलरेडी लग चुका है वहां पर, ठीक है। जैसे कि नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टेक केवल और केवल अफर्मेटिव होता है, जैसे कि ओके, डोंट ओपन द डोर, तो विल यू, डोंट कॉल हिम, विल यू, ठीक बात है। इस तरीके से अगर नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी, बट मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसमें कोई टफ लिस्ट है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्या बोलता है, बहुत ही इजी है, ठीक है। चौथा नंबर बोलता है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस आपका लेट अस या फिर लेट्स से शुरुआत हो, लेट अस या फिर लेट्स से शुरुआत हो, तो क्वेश्चन टेक शेल वी होता है। क्वेश्चन टेक क्या होगा, शेल वी होगा। जैसे कि देखिए लेट्स गो टू मार्केट, शेल वी, ओके, लेट्स टेक ब्रेकफास्ट, शेल वी, ओके, लेट अस टॉक, shall we, okay, और let us sit here, shall we,
इस तरीके से। तो अगर आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा होगा, यदि आपका सेंटेंस ओके, यदि आपका सेंटेंस लेट्स ओके शुरुआत हो रहा होगा या लेट अस शुरुआत हो रहा होगा, तो आपका क्वेश्चन टेक क्या हो जाएगा, ओके शैल वी और क्वेश्चन मार्क, ये इस तरीके से शैल वी हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत सारे लोग नहीं बनाते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, एक नंबर का है बोलो क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही एक लापरवाही का तरीका है। अगर आप इसको क्वेश्चन में अपने छोड़ देते हैं तो, एग्जाम में छोड़ देते हैं तो। चलिए, कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक क्वेश्चन टैग को बनाया जाता है और किस तरीके से हम अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में पा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जानना बहुत जरूरी है कि कैसे प्रैक्टिस करते हैं और किस तरीके के एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं ऑलरेडी, 15 सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं वो है कि जैसे कि आई एम इनोसेंट, मैं नादान हूं, तो आई एम इनोसेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास आई एम है, तो आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पास एम को लगा देंगे ऐसे, ओके इस तरीके से क्या करेंगे आप एम लगा देंगे, ओके और फिर इस करके एमंड और फिर आई कर देंगे, सर बन गया। नहीं, ये गलत तरीका है बनाने का। ओके, ये एमंड कभी भी होता ही नहीं, एमंड होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो एमंड की जगह हम क्या लगाएंगे सर, एमंड की जगह हम रिप्लेस करेंगे आर का। अब ये क्या बात है, यही बात है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक बात है, तो इस तरीके से तो क्या है ये, अब इसको हम आर लगा देंगे, ये आरंट, आरंट कर दिए और फिर आई, तो आरंट आई और क्वेश्चन मार्क, केवल एम के साथ ही हो, याद रखिएगा। ओके ओके, आरंट आई, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमने आरंट कर दिया। ओके, आई एम नॉट रहेगा तो वो आर हो जाएगा बस, ठीक बात है। ओके ओके, आई एम अ स्टूडेंट, तो क्या कर रहे हैं हम आर, आरंट ओके आई, आरंट आई इस तरीके से। ठीक है, शी इज क्वीन, सी इज क्वीन, सी इज क्वीन। ओके, अब ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, तो इज, ठीक है ना, और फिर सी, तो यहां पास इजंट कर देंगे। ठीक है, इजंट शी क्वेश्चन मार्क, इजंट सी, यहां पर क्वेश्चन मार्क, इजंट सी इस तरीके से। ठीक है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में बनाना है, इज इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इजंट और ही, तो इजंट ही क्वेश्चन मार्क, इजंट ही क्वेश्चन मार्क। ओके, दे वर फाइटर, दे वर फाइटर, तो क्या हो जाएगा, दे वर फाइटर। ओके, तो इसका वर जो है वो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने वर लगा दिया, WERE वर, तो इसमें हम फिर कर दिए वरंट, क्या वरंट, फिर लगा देंगे दे, वरंट दे इस तरीके से, वरंट दे इस तरीके से। ठीक है ना, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, तो मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। अब एक यहाँ पास एम आ गया फिर से, ओके अब यहाँ पास आई आ गया, तो क्या करेंगे हम, अब इसको एमेंट नहीं करेंगे, हम इसको कर देंगे आरंट, आरंट आई क्वेश्चन मार्क, सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। सी नोज मी, सी नोज मी, बोलेंगे सर इसमें तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है सर, कैसे बनाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि टेंस थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। ठीक है, टेंस आपको आएगा तभी तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है ना, टेंस भी नहीं पढ़ा है तो टेंस भी पढ़िए, मैंने पढ़ा दिया टेंस आपको। ठीक है ना, ओके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे देता हूँ लिंक उसका, आप जाकर देखिए। ठीक है, सी नोज मी, अब सी नोज मी एक प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डज। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डजंट, डजंट शी क्वेश्चन मार्क, डजंट शी इस तरीके से। ओके, आई स्पीक इंग्लिश, ये भी प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल में गिनाता है आई, तो यहाँ पर मतलब सिंगुलर में गिनाता है, लेकिन हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब वो हम लेते हैं डू। ओके, तो डू, ओके डू, तो हो जाएगा डू का डोंट, डोंट आई। आपने बोला था सर आप तो आरंट लगाएंगे तो एम आएगा, वहीं पर आरंट लगाएंगे, बाकी तो ये डू लगेगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, आई ओपन माई शॉप ऑन टाइम, कि मैंने अपना दुकान समय पर खोला, ये पास्ट सिंपल है। अब इसमें बोलेंगे सर इसमें भी नहीं दिख रहा है, कैसे करेंगे भाई, जब पास्ट प्रेजेंट का डू होगा तो पास्ट हो जाएगा डिड। ठीक है, तो आई ओपन माई शॉप ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव हो जाएगा क्या, डिडंट, तो डिडंट, तो आई ओपन माई शॉप ऑन टाइम,
ओके, डिडंट आई, डिडंट आई, इस तरीके से, ठीक है। सी डज नॉट अब्यूज, वह गाली नहीं देती है, सी डज नॉट अब्यूज, तो क्या हो जाएगा, अब डज आपको साफ साफ दिख रहा है और नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे हम यहाँ पास, डज कर देंगे बस, डज कर देंगे बस, ओके। डज शी, क्वेश्चन मार्क, डज शी, इस तरीके से, ओके। टॉक टू हिम, ओके, टॉक टू हिम एक इंपरेटिव सेंटेंस है, तो अगर ये अफर्मेटिव हो तो इसमें आप नॉट भी लगा सकते हो और सॉरी नेगेटिव भी कर सकते हो और इसको अफर्मेटिव भी कर सकते हो। तो क्या हो गया यहाँ पास, टॉक टू हिम, तो आप लगा दीजिए वांट यू या विल यू, दोनों हो जाएगा, वांट यू या फिर विल यू, इस तरीके से, वांट यू या फिर विल यू, ठीक बात है, ओके। डोंट गिव देम, उनको, उन्हें मत दो भाई, उन्हें मत दो, ठीक है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो हम यहाँ पास लगा देंगे विल यू, इस तरीके से, विल यू, लाइक दैट, ओके। आई कांट से, मैं नहीं कह सकता, आई कांट से, मैं नहीं कह सकता। अब ये कांट जो आपको दिख रहा है ना, वो अफर्मेटिव में हो जाएगा कैन आई, क्वेश्चन मार्क, कैन आई, क्वेश्चन मार्क, ओके, इस तरीके से। सी वुड नॉट सिट हियर, वो यहां नहीं बैठेगी, तो वुड का हो जाएगा वुडंट, वुडंट शी, वुडंट सी, क्वेश्चन मार्क, बात खत्म, ओके। लेट अस स्पीक नाउ, हमें अभी बोलने दो या फिर बोलने दीजिए, तो मैंने बताया कि लेट या लेट्स आए, ठीक है, लेट अस या फिर लेट्स आए, तो उसका हम लगाते हैं शैल, शैल और फिर वी, खत्म, शैल वी, इस तरीके से। तो ये रहा प्रॉपर आपका क्वेश्चन टैग। अगर कहीं पर आपको लगता है इश्यू है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई यू, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करिए, आई विल रिप्लाई यू, ओके। एंड इफ यू वांट टू improve your English communication, which is very very important, okay, if you want to improve your English communication, if you want to practice your English speaking, definitely you must join the Backbenchers Institute, that I will be helping you to improve your English communication. Thank you so much for this video, for this class. I'll meet you in the next video. Thank you so much.